अच्छा, इधर को अली हुसैन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गालिब भाई पता ही नहीं था आपसे बात करने का तरीका। आज एक बंदे से पूछा है, मैंने कहा कैसे बात होती है। अच्छा, तो किस बंदे से पिछले पूछा है? शायद कोविड को किसी ने बताया या? नहीं, एक कजन था उसी से पूछा था। मैंने कहा है बात करनी है बहुत। पिछले कोविड जो पहला वेव आई थी उस वक्त आपको सुन रहा हूँ। अच्छा। तो जी जी, तो मैंने बहुत कोशिश की है, वो यूट्यूब पे बात करने की मुझसे हो नहीं रही थी। अभी मैंने तरीका उससे सीखा है तो बात करनी थी आपसे। अच्छा, तो आपके बात कजन यही, ने किसी मुझसे कभी बात की है या नहीं की? नहीं नहीं नहीं, उन्हें मैंने ये नहीं बताया कि वो उन्हें बस उनसे कोई डिस्कशन कर लेता था आपकी बातों से। हम्म। क्योंकि जब मैंने नया नया सा कुरान मजीद पिछले ही वेब में मैंने पढ़ा था, हम्म। उससे पहले कोई मैं इतना इस्लामी भी नहीं था। हम्म। तो मैंने कोई अरबी में नहीं पढ़ा, तर्जुमे के साथ ही सिर्फ उर्दू ही पढ़ी थी कुरान की ना। हम्म। तो ये हुआ कि मुझे डाउट जो भी पढ़ता था मैं ना, तो मेरे वो जहन में ख्याल आते थे ना, इस तरह के एथियस्ट के जहन में सवाल आते हैं। हम्म। अच्छा। जो मैं सोचता था कि ये क्या चक्कर है कि ये सिर्फ मेरी जहन में आ रहे हैं। कि जब मैंने पूरा कुरान मजीद पढ़ लिया तो मैंने कहा तफसीर भी पढ़ूं, लेकिन मैंने कहा देखूं इस तरह के कोई और भी लोग हैं कि जो इस पे कोई तनकीद भी करते हैं, या मुझे इस लग रहा है कि ये सवाल मेरे ही जहन में पैदा हो रहे हैं। फिर हम्म। एक चल रही थी और आरिस और सुल्तान की एक मौलवी के साथ बहस। हम्म। तो वो बहुत सख्त लहजे में लगे हुए थे ना, हारिस भाई हम्म। थोड़ा सा सख्त हो गए थे। तो मैंने कहा ये बंदा तो मेरी वाली बातें कर रहा है, जो मेरे जहन में सवाल है। अच्छा, यानी आपने हारिस को वो देखा तो आपको नजर आया कि बंदा मेरे जैसा है? मतलब इसके जहन में ये वो तो स्पार्क वो इस तरह सख्त सी बातें कर रहा था ना कि बिल्कुल आपको बताया जो अल्लाह भी मतलब अल्लाह नहीं है, ये दुनिया बस बन गई। मैंने कहा यार ये बंदा भी, मैं कुछ इसकी बात सुनता हूँ। वो हम्म। कुछ वीडियो शीडियो आरएस भाई की देखी, तो फिर आप एक क्रिस्टियनिटी पे आपने बात, आप और आरएस भाई बैठे हुए थे, हम्म। बात कर रहे थे। तो वो सारे सवाल फिर मैंने काफी वीडियो आपकी देखी तब, अभी तक तो बहुत सारा टाइम हो गया है। फिर वो सारी मौलवी वगैरह आए और आपसे बातें शातें करते रहे, कोई मुझे उनका कोई कन्विंस करने वाला सवाल नहीं लगा। हम्म। और मसला ये था कि जब आपने वो लौंडियों वाली बातें और वो की, तो फिर तो मेरा बिल्कुल ईमान उठ गया। और अच्छा। मैंने खुद भी तहकीक जागी की, मैंने खुद भी देखा जो भी हम्म। हदीस वगैरह बताते थे वो चेक करता, वो बिल्कुल सेम ही होती। मैंने कहा हम्म। यार ये तो वो जो जंगे वो जो आपने बताई थी, वो यहूदियों वाली कौन सी जंग थी मुझे याद नहीं अब। हाँ, और यहूदियों के बनु साथ कुरैजा वाला किस्सा, बनु कुरैजा वाला किस्सा। जंग कुरैजा वाली जब बताई तो मेरा दिल बिल्कुल ही ना टूट हम्म। गया, इस्लाम की तरफ से बिल्कुल ही रेजा रेजा हो गया। हम्म। हम्म। क्योंकि वो इस तरह का आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसको, वो जंगे गुरेजा वाली को ना, तो मैं बिल्कुल ही उसमें बहुत टूट गया, बहुत ज्यादा मतलब है परेशान सा हो गया ना, डिप्रेशन सा हो गया। लेकिन कोई शेयर करने वाला भी नहीं था, किसी से बात किसी से कर भी नहीं सकता था, हम्म। सवाल भी नहीं कर सकता था। तो हम्म। वो मैंने अपने कजन वगैरह से पूछता था, वो कहता था उस वक्त दस्तूर ही इस तरह था का था, तो किसी को बुरा नहीं लगता था। जैसे अब तुम बकरा वगैरह या गाय वगैरह जबा करते हुए देखते हो तो तुम्हें कोई महसूस होता है? तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। उनके रोज का काम था कत्लो गारत करनी, उनके लिए इतना मसला नहीं था, ये दस्तूर था, इस पे तुम इतना अपना जान मगल अपना जहन हम्म। न लगाओ। तो ये सारी बातें जब मेरे जहन में आई तो फिर मैं इस्लाम से बिल्कुल, अभी भी मैं रोजे वगैरह रखता हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं कि स्वाब के भी लिए नहीं, ना जन्नत के लिए, बस अपने बस फैमिली के लिए बस रख लेता हूँ। रोजा रखता मैंने रोजे कभी भी नहीं मतलब है तोड़ने वाला काम नहीं किया। लेकिन ये है कि मेरे जहन में अब कोई नहीं है कोई जन्नत मिलेगी या दोजक मिलेगा, नहीं, मगर या रोजे आप जो खुदा रखते हैं ना, रोजे में पानी पीना बंद ना करें, वरना रोजा नुकसान दे। ठीक है, पानी पी लिया करें। नहीं उतना, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरा वो जो जिस्मानी तौर पे मैं ठीक हूँ, मतलब है कोई कमजोरी नहीं है मुझे। लेकिन ये है कि मेरा वो ईमान वाला काम नहीं रहा, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और मेरा कोई भी नहीं है कि अगले जान दोजक होगा या कोई जन्नत भी, वो जो हुरों वगैरह का लालच वगैरह दिया हुआ है बिल्कुल ही उठ चुका है उससे दिल। हम्म। हाँ ये सर बात आपको बस इंसान करनी बने बस थी। कितना ये है टाइम हो कि गया? अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी हाँ, ह्यूमन बीन भाई बोले। आपको इंसान बने कितना महीने हो गए?
सर इंसान तो मैं इसलिए पहले भी था क्योंकि मैं इस्लाम से दूर ही था, इतना नजदीक नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। हम्म, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझ पे कोई दबाव डालने वाला नहीं था और मेरी फैमिली में भी कोई दबाव डालने वाला नहीं था। ना ही मैंने मौलवियों की सुनी है, ना ही कि भी उनके पास गया हूँ, ना ही बैठा हूँ। ठीक है, नमाज भी दिल पे आया तो घर में ही पढ़ लिया, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये सारी जब मैंने बातें खुद से की ना, तो मेरे को पहले मैंने जब तो ये कुरान मजीद पूरा पढ़ा ना, जब तर्जुमा ही पढ़ा, अरबी वगैरह मैंने नहीं पढ़ी, सीधी बात बताऊंगा आप। हम्म, तो पढ़ा है तो मेरे से पहले इसी डाउट थे ना मेरे दिल में ही वो सारी बातें, क्योंकि खुदा खुद ही डरा भी रहा है, फिर कहता है मैं रहमतुल आलमीन भी हूँ। पहले डराता है, फिर कहता है मैं बख्श भी दूंगा, मुझे मुझे ही मानो, मेरे ही सजदे करो। ये सारी बातें जब खुद ही डरा रहा है, पहले डराए क्यों? क्योंकि एक तरफ से आपको फ्री हैंड दे रहा है और दूसरी तरफ से खुदा आपको इतना ज्यादा डरा डरू रहा है कि दोजख की आग से। हम्म, ठीक है ना, वो सारी बातें जो है ना, वो मुझे बिल्कुल ही बचकाना सी लगी। तो इस तरह की कि आम ही इंसान बात कर रहा है कि खुदा इतना बेबस है कि वो अबू लहब को बार बार जाके बता वास्ते दे के बता रहा है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। ये कैसा खुदा है जो इतनी ज्यादा दलीलें दे रहा है खाम खा की? एक बंदा नहीं कर रहा, छोड़ दो उसको। हम्म, जरूरी थोड़ी है कि उसको इतनी दलीलें वगैरह दे के आप उसे कर इस्लाम। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद जो था, मेरे हिसाब से वो खुदा ने जो मोहम्मद ने वास अपने लिए लिख दिया, जिससे उन्होंने अपना ही फायदा उठाया। अगर वो फायदा वो ना उठाया होता उन्होंने, तो वो उसे किताब की शक्ल दे के जाते। जो उन्होंने फायदे उठा के उनके लिए, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं थी मेरे हिसाब से। हम्म। हाँ, ये बिल्कुल बात आप सही कर रहे हैं, क्योंकि कुरान में अगर देखा जाए तो आधा कुरान, आधे से ज्यादा मतलब कुरान में मेजर मेजर जो बातें हैं काफी सारी, वो तो रसूल अल्लाह की जिंदगी से ही मुतल्लिक हैं। कि हाँ भाई, रसूल अल्लाह के घर आ जाते हैं सहाबी और उठ के जी जाते जी। नहीं है, खाने का इंतजार करते हाँ, रहते हैं, ये दुआएं। सारी बातें जो मैंने हाँ। सुनी थी ना, तो फिर हम्म, मुझे इसी हम्म, से लगा कि अगर वो इनके लिए जरूरी होता तो जरूर उसको कोई वो, हम्म, वही सही बात है कि किताब की शक्ल या उसे इस्तेमाल के जाते, या इस हम्म, तरह के कोई करके जाते। मसला ये था हम्म, कि मैं पहले से भी, यकीन माने, मैंने कभी गाली नहीं दी आपको, ना हारिस भाई को दी है, ना किसी को। मेरे अंदर हौसला था सुनने का। ये हम्म, था, मुझे बुरा लगता था शुरू में, लेकिन मैंने गाली कभी नहीं दी। मुझे नहीं याद कि मैंने किसी को गाली हम्म, दी हो, क्योंकि मैं इस्लाम से ज्यादा दूर, पहले मुझे लगता था कि मैंने इस्लाम से ज्यादा दूर हूँ, इस वजह से मेरा ईमान डगमगा रहा है। लेकिन जब हम्म, मैंने कुरान पढ़ा ना, तो कुरान ना पढ़ा होता तो मैं बिल्कुल ठीक मुसलमान था। मतलब हम्म, नॉर्मल सा जो मुसलमान होता है, लिबरल सा, वही था मैं। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो फिर मेरा पहले से ही दिल खटा था, ऊपर से वो सारी जब हदीसें वगैरह और जो आपने बताई हैं, जो इतनी दलील से आप बात करते थे और हारिस भाई करते थे, तो वो कोई भी आपका है, मोमनों की जितने भी हुए हैं ना डिबेट, आप और हारिस भाई के, मैंने देखा किसी ने भी कोई इस तरह की बात नहीं की कि जो मुझे कन्विंस कर सके कि मैं दोबारा से मोमन बन जाऊं। ये तो बात बस हुई। यही है यार, अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है। और लोगों से बहस ना करना कभी भी। आपने नहीं अगर नहीं, कुछ कहीं भी बात। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मैं किसी से सवाल कर बैठता हूँ तो हम्म, दोस्त वगैरह थे, तो बस वो मुझे यही कहते हैं कि उन्हें हम्म, पता तो कुछ नहीं होता, वो जो जवाब दे सकते हैं ना, वो बस ये हम्म, कहते हैं कि तुम गुनहगार हो जाओगे। हम्म, हम्म, क्योंकि उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता होता ना। ये जो आप बातें करते हैं, जी मेरा ख्याल है कि मैं, एक साल पहले मुझे भी इसमें कुछ पता नहीं था। हम्म। तो ये बात है सारी। तो चलें। मैं हम्म, यही कहना चाहता हूँ बस कि जो भी, जिस इंसान को इस्लाम को में रह के भी, जिस तरह मैं पहले इंसान मुसलमान था, लेकिन इससे मुझे भी, मैंने वो सार तन से जुदा वाला काम तो पहले था भी हम्म, नहीं। ये अभी अभी बहुत ज्यादा इसका शोर मचा है मेरे ख्याल से। 93 92 में इतना इसका शोर नहीं था, लोग हम्म, ठीक थे उस वक्त। लेकिन ये अभी हाँ, लोगों ने उठा के ना अपने फायदे वायदे के लिए तो शुरू हो हम्म, गए हैं। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से, ना हमने कभी सुना है। ठीक तो ये ठीक अभी है। बहुत ज्यादा शोर इसका मचा है बस। तो चलें, नहीं, ठीक है फिर। ठीक हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा। ठीक है। चलें, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह। करेंगे बात लंबी। अभी आपको, आप बड़ी लेट आए थे तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। थोड़े थोड़े कुछ लोग रह गए हैं, ठीक उनसे है। थोड़ी थोड़ी बात करते हैं और उसके बाद बहुत खत्म। शुक्रिया जी, बहुत ठीक है, शुक्रिया, चलें। बहुत शुक्रिया। आइएगा खुदा दोबारा हाफिज़। जरूर, और अपना बड़ा ख्याल रखें, ठीक है। फिर करेंगे बात। ओके, ओके, बाय, बाय। जी ठीक है, शुक्रिया।